Hello students, today we are reading chapter number 11. We are reading chapter number 11. In this chapter, our next topic is the Nawab of Bengal said in 1733. The Nawab of Bengal said in 1733. बंगाल के नवाब के बोल या शब्द जो कि 1733 में उन्होंने कहे थे, इस बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। द नवाब ऑफ बंगाल सेड इन 1733। बंगाल के नवाब के बोल या वचन, बंगाल के नवाब के वचन या बोल जो कि 1733 में उन्होंने कहे। 1733 में बंगाल के नवाब के वचन या शब्द। द इंग्लिश ट्रेडर्स petitions to purchase a spot of ground to build a factory house, but they built a strong fort, mounted a great number of guns upon the walls. They collect a revenue which amount to ₹1 lakh. They rob and plunder and carry great number of king's subjects of both sexes into slavery into their own country. The English trader, मतलब वे यानी कि जो अंग्रेज व्यापारी, उन्होंने याचिका की या खरीदा एक छोटा भूमि का टुकड़ा, याचिका करके उन्होंने एक छोटा भूमि का टुकड़ा खरीदा और वहाँ पर व्यापार है कारखाना स्थापित करने के लिए या अपने व्यापार के हेतु कारखाना स्थापित करने के लिए छोटी भूमि खरीदी या छोटी भूमि का टुकड़ा खरीदा, किंतु उन्होंने उस छोटे भूमि के टुकड़े पर कारखाना में बनाकर वहाँ पर एक बड़ा मजबूत दुर्ग या किले वहाँ पर बड़ा मजबूत दुर्ग या किला बना लिया और जिस पर बड़ी मात्रा में बंदूकें उसकी दीवारों पर उस किले की सुरक्षा के लिए चारों ओर बड़ी मात्रा में बंदूकों से सुरक्षित प्रहरी या बंदूकों से सुसज्जित प्रहरी या अपने कर्मचारी वहाँ अपॉइंट कर दिए। दे कलेक्ट रेवेन्यू विच अमाउंट टू ₹1 lakh। उन्होंने उस क्षेत्र से राजस्व भी वसूल करना शुरू कर दिया, जिसकी राशि 1 लाख के लमसम 1 लाख के लगभग थी। 1 लाख उनकी राजस्व राशि थी उस क्षेत्र के आसपास जहां उन्होंने राजस्व वसूलना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने जनता के साथ लूट मचा रखी थी और साथ में तो उस जगह के राजा की या उस स्थान के राजाओं की सब्जेक्ट को वो अपने साथ ले गए थे, जिसमें दोनों ही लिंग के लोग थे, पुरुष और महिला दोनों थे। तो दोनों ही लिंग के लोग थे, पुरुष और महिला दोनों ही गुलाम बनाकर अपने साथ अपने देश ले जाए गए। ऐसा इसमें बंगाल के नवाब के शब्द हैं। द न्यू नवाब इंस्टॉल्ड बाय द ब्रिटिश मीर जाफर लाइक ए पपेट इन देयर हैंड्स। जो नया नवाब स्थापित किया गया था मीर जाफर, वो एक कठपुतली की भांति था, यानी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के कठपुतली की भांति था। He granted the British the right to collect revenue from 24 parganas in Bengal and right to trade duty free। उसने अनुमति प्रदान कर दी अंग्रेजों को कि वो 24 परगना के क्षेत्र से राजस्व की वसूली कर सकते हैं और साथ में कर मुक्त व्यापार भी कर सकते हैं। The victory of Battle of Plassey encouraged the British for conquest of Bengal and eventually the whole of India। जो प्लासी का युद्ध था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों को प्रोत्साहित किया कि वो संपूर्ण बंगाल को जीतने में और धीरे धीरे वे पूरे
भारत को जीत लेंगे या पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी प्लासी के युद्ध में जो बैटल ऑफ प्लासी था उसमें एनकरेज किया अंग्रेजों को, एनकरेज किया, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में उन्होंने बंगाल के नवाब को हरा दिया था, यानी नवाब सिराजुद्दौला को उन्होंने हरा दिया था, और उससे वो प्रोत्साहित हुए और वो इस युद्ध के माध्यम से उन्होंने जान लिया कि वे संपूर्ण बंगाल को जीत सकते हैं, और साथ साथ धीरे धीरे वे संपूर्ण भारत को भी जीत सकते हैं, संपूर्ण भारत को भी जीत सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव रोड टू इंग्लैंड। रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड को लिखा, देयर विल बी लिटिल और नो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग द एब्सोल्यूट possession of these rich kingdom, of these rich kingdom। रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड को लिखा कि बहुत कम या बहुत ही कम कठिनाई होगी संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने में या संपूर्ण नियंत्रण करने में इस महान समृद्धशाली साम्राज्य पर, यानी इस खुशहाल और समृद्ध यानी इस धनी साम्राज्य पर अधिकार करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, या तो बिल्कुल कम मात्रा में या बिल्कुल कम मात्रा में या ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। हम आसानी से इस महान इस खुशहाल या धनी साम्राज्य को आसानी से या इस पर आसानी से हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। एन इनकम ईयरली ऑफ 2 मिलियन स्टर्लिंग, और जिसकी जो आय है वो है 2 मिलियन स्टर्लिंग इंग्लिश करेंसी, विद द पोजीशन ऑफ 3 प्रोविंसेस, विद द पोजीशन ऑफ 3 प्रोविंसेस, जो केवल तीन प्रांतों के नियंत्रण की आय है 2 मिलियन स्टर्लिंग। यानी उसने इंग्लैंड सरकार को या इंग्लैंड को ये बताया कि उसके केवल 3 प्रांतों पर नियंत्रण की उसकी वार्षिक कमाई है वो है 2 मिलियन स्टर्लिंग। 2 मिलियन स्टर्लिंग की प्राप्ति होती है उसे केवल 3 नियंत्रण क्षेत्रों से। 3 जो उसके नियंत्रण में प्रांत है उन 3 प्रांतों से उसे 2 मिलियन स्टर्लिंग की कमाई होती है। बैटल ऑफ बक्सर। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध। अब हम पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। The company officials found that even the puppet Nawabs were not as helpful as company wanted them to be। कंपनी के कर्मचारियों ने देखा कि जो उनके कठपुतली नवाब है वो उतने मददगार साबित नहीं हो रहे जितना कि वो चाहते हैं। As Mir Jafar failed to meet company's demand, Mir Qasim, the son-in-law of Mir Jafar was made the new Nawab। जैसा कि मीर जाफर कंपनी की इच्छाओं को या कंपनी की मांग को पूरा करने में असफल रहा। जब मीर जाफर कंपनी की मांग को पूरा करने में असफल रहा तो कंपनी ने उसके दामाद मीर कासिम को उसके स्थान पर बंगाल का नवाब बना दिया। फिर भी he checked the misuse of trade privilege। He checked the misuse of trade privilege of British and abolished taxes on internal trade to the dislike of British। फिर भी मीर कासिम ने भी जो उनके अधिकार थे व्यापार के उस पर रोक लगा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के या अंग्रेजों के जो अधिकार थे उन पर रोक लगा दी और साथ में उसने जो आंतरिक व्यापार था, जो स्थानीय लोगों
का जो व्यापार था, आंतरिक व्यापार, और उस आंतरिक व्यापार पर कर को हटा दिया। यानी आंतरिक व्यापार यानी यहाँ के सारे लोगों के लिए भी कर को या उस व्यापार को भी कर मुक्त कर दिया। इससे अंग्रेज या ब्रिटिश नाराज हो गए। इससे ब्रिटिश लोग मीर कासिम से भी नाराज हो गए। मीर कासिम मॉडर्नाइज द आर्मी एंड sought टू improve फाइनेंस ऑफ बंगाल। मीर कासिम ने अपनी सेना को भी आधुनिक बनाना शुरू कर दिया और साथ में बंगाल की वित्तीय स्थिति को भी सुधारना या वित्तीय स्थिति को भी सुधारना शुरू कर दिया। यानी उसने मीर कासिम ने बंगाल की सेना को आधुनिक बनाना शुरू कर दिया और बंगाल की वित्तीय स्थिति को भी सुधारना शुरू कर दिया। मीर कासिम एंटर इनटू अलायंस विद द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड एंड नवाब अवध शुजा-उद-दौला and fought with the British forces in October 1764. In October 1764, मीर कासिम ने एक संधि या मैत्री एक गुट बनाया। मीर कासिम ने एक गुट का निर्माण किया मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर। तो उन्होंने एक गुट बनाकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध किया या अंग्रेजों से युद्ध किया अक्टूबर 1764 में। अक्टूबर 1764 में इस गुट ने या मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला आदि इन तीनों के गुट ने अंग्रेजों के साथ या ब्रिटिश सेना के साथ अक्टूबर 1764 में एक युद्ध किया। बट द कंबाइंड फोर्सेस वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। किंतु इनकी संयुक्त सेनाओं को ब्रिटिश के द्वारा हरा दिया गया। इनकी संयुक्त सेनाओं को ब्रिटिशर्स के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा इनकी तीनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों के द्वारा हरा दिया गया। As a consequence, the Treaty of Allahabad was signed in 1765 और इसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े 1765 में। इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े 1765 में। The Mughal Emperor granted Diwani right to collect revenue from Bihar, Bengal और उड़ीसा, known as provinces of Bengal। मुगल सम्राट को दीवानी का अधिकार देना पड़ा अंग्रेजों को, जिसके तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा से उन्हें राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिल गया, जिसे संपूर्ण रूप से बंगाल प्रांत कहा जाता था, जिसे एक साथ या संपूर्ण रूप से बंगाल प्रांत भी कहते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिलाकर इस क्षेत्र को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र को संपूर्ण रूप से बंगाल प्रांत कहा जाता था। और इस क्षेत्र पर अंग्रेजों को राजस्व वसूली का अधिकार या राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया। टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ये अधिकार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया कि वो बंगाल प्रांत से राजस्व की वसूली कर सकते हैं या बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र से जिसे संयुक्त रूप से बंगाल प्रांत कहा जा सकता, जिसे संयुक्त रूप से बंगाल प्रांत कहा जाता था, उस पर राजस्व वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। द कंपनी पेंशन ऑफ शाह आलम, कंपनी ने पेंशन पर भेज दिया शाह आलम को। कंपनी ने शाह आलम को पेंशन पर भेज दिया। द नवाब अवध हैड टू पे एन इंडिमनिटी ऑफ ₹50 लाख, और अवध के नवाब को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए देने पड़े। द ब्रिटिश
The British then installed Mir Jafar when Mir Qasim was defeated in a battle fought at Buxar, और ब्रिटिशर्स ने पुनः स्थापित कर दिया मीर जाफर को मीर कासिम के स्थान पर जब उन्होंने मीर कासिम को बक्सर के युद्ध में हरा दिया, तब उसके बाद पुनः मीर जाफर को पुनर्स्थापित या दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया। द नवाब had to pay rate 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war. The Nawab had to pay rate 5 lakhs every month, but the company wanted more money to finance its war. नवाब को कंपनी को 5 लाख प्रति महीना देना होता था, किंतु कंपनी इससे भी अधिक प्राप्त करना कंपनी इससे भी अधिक प्राप्त करना चाहती अपने युद्धों के लिए। When Mir Jafar died in 1765, the company officials became Nawab themselves. जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई 1765 में, कंपनी के कर्मचारी बन चुके थे नवाब, या कंपनी के अधिकारियों ने अपने आप को नवाब बना लिया। The revenue was now used to purchase cotton and silk textile in India, और जो राजस्व था अब उसका इस्तेमाल खरीदने में किया जाता था। कपास और रेशम के वस्त्र भारत के कपास और रेशम के वस्त्रों को खरीदने में राजस्व का जो उस क्षेत्र से जो राजस्व प्राप्त होता था, उस राजस्व से वह यहाँ का कपास और रेशम के वस्त्रों को यहाँ के सूती और रेशम के कपड़ों को खरीदने में राजस्व का इस्तेमाल किया जाता था। यानी जो राजस्व पूरे प्राप्त होता था, उस राजस्व से वो भारत से निर्मित सूती एवं रेशम के वस्तुओं को खरीदते थे। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। वह इसी राजस्व से कंपनी की टुकड़ी की देखभाल करते थे, यानी सेना को वेतन इत्यादि देते थे, और भवन इत्यादि का निर्माण करवाते थे, और भवन एवं किलों का निर्माण करवाते थे, और साथ में कलकत्ता में विभिन्न अपने ऑफिसेस या कार्यालय का निर्माण भी करवाते थे। प्रीवियसली द कंपनी हैड टू बाय मोस्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर ब्रॉट फ्रॉम ब्रिटिश। और पहले की ही बात कंपनी हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड। प्रीवियसली पहले की तरह द कंपनी हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद द गोल्ड एंड सिल्वर ब्रॉट फ्रॉम ब्रिटेन। और कंपनी खरीद रही भारत के माल को सोने और चांदी में, जो कि ब्रिटेन से लाया जाता था। यानी सोने और चांदी में वो लगातार खरीदती रही भारत के माल को, और इस कारण से नाउ each company servant began to have visions of living like a Nawab as the company acquired more power and authority। और अब कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी दिखाई देने लगा था जैसे कि एक नवाब हो, वैसे दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे कंपनी को एज द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी, जैसे जैसे कंपनी ने प्राप्त कर लिए थे अधिक शक्ति और अधिक अधिकार। यानी अब जो कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी था वो एक नवाब की बात दिखाई देने लगा था, क्योंकि उसे जो इंग्लैंड से गोल्ड और सिल्वर को प्राप्त हो रहा था, साथ में वो इन वस्तुओं को भारत से प्राप्त होने वाले राजस्व से ही खरीद रहे थे। तो इस प्रकार अत्यधिक आमदनी प्राप्त हो रही थी कंपनी के कर्मचारियों को। तो वो अब नवाब की बातें दिखाई देने लगे थे, और
उनका जो जीवन था वो नवाबों की तरह हो गया था। और ये जैसे जैसे कंपनी को ज़्यादा शक्ति और अधिकार प्राप्त हुए वैसे वैसे ये कंपनी के कर्मचारी अधिक शक्तिशाली और नवाबों की भांति दिखाई देने लगे। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड ए फॉर्च्यून इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव को भी भारत में अपना भाग्य दिखाई दिया। रॉबर्ट क्लाइव को भी रॉबर्ट क्लाइव स्वयं को भी अपना भाग्य भारत में दिखाई दिया, अपना भाग्य भारत में दिखाई दिया। However, not all officials succeed in making money like Clive। और यानी क्लाइव अत्यधिक समृद्धशाली हो गया था यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव। फिर भी however, not all officials succeed in making money like Clive। सभी कर्मचारी, कंपनी के सभी लोग क्लाइव की भांति धनवान नहीं बन सके या समृद्धशाली नहीं बन सके। मैनी however, not all officials However, not all officials succeed in making money like Clive। यदि फिर भी सभी कर्मचारी क्लाइव की भांति धनवान या समृद्धशाली नहीं बन पाए। यानी रॉबर्ट क्लाइव की तरह सभी कर्मचारी धनवान या समृद्धशाली नहीं बन पाए। Many died in early death in India due to disease and war। उनमें से कईयों की मृत्यु हो गई और कईयों की मृत्यु बीमारी और युद्धों की वजह से हो गई। Many of them came from humble backgrounds। उनमें से कई ईमानदार पृष्ठभूमि से आते थे। यानी उनमें से कई जो थे वो ईमानदार पृष्ठभूमि से भी आते थे, यानी मेहनत करते और उनका जो तरीका था वो ईमानदार था। तो कई लोग ईमानदार पृष्ठभूमि से भी आते थे। सम रिटर्न विद वेल्थ एंड लेड फ्लैशी लाइव्स। कुछ जो नवाब थे, कुछ जो कंपनी के कर्मचारी थे, वो इंग्लैंड लौटे धन के साथ और बड़े धन और चमकीले जीवन के साथ उन्हें इंग्लैंड लौटे। यानी उनमें से कुछ कर्मचारी जो इंग्लैंड गए थे, वो कुछ जो लौटे थे वो समृद्धशाली होकर या एक चमकदार और समृद्धशाली होकर पुनः इंग्लैंड लौटे। They were called नवाब्स as version of word नवाब in England। उनको नवाब कहा जाता था, जैसा कि एक प्रवर्तित रूप है इंग्लैंड में नवाब का। They were called नवाब्स a version of word नवाब। उन्हें नवाब्स कहा जाता था, जो कि नवाब शब्द का परिवर्तित रूप है इंग्लैंड में या इंग्लैंड के मध्य या इंग्लैंड में नवाब का परिवर्तित शब्द है नवाब्स। यानी इंग्लैंड में नवाब का परिवर्तित शब्द है नवाब्स। और इन कर्मचारियों को या इन ऑफिसर्स को नवाब्स कहा जाता था। They were not seen respectfully in British society and were ridiculed or made of They were not seen respectfully in British society and were ridiculed or made fun of। उनको ब्रिटिश समाज में सम्मान के साथ नहीं देखा जाता था। उनको ब्रिटिश समाज में सम्मान के साथ नहीं देखा जाता था और उनको एक हंसी का पात्र समझा जाता था। उनको इन कर्मचारियों को जो वापस लौटते थे इंग्लैंड, इन कर्मचारियों को सम्मान का पात्र या सम्मानजनक स्थिति इनका समाज में ब्रिटिश समाज में इनका सम्मान नहीं किया जाता था। ब्रिटिश समाज के अंतर्गत इनका सम्मान नहीं किया जाता था और इनको हंसी का पात्र समझा जाता था। एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल बियॉन्ड बंगाल।
एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल बियॉन्ड बंगाल, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।